अच्छा, क्या कभी ऐसा सोचा है कि पाकिस्तान में टैक्स फाइलर बनने से असल में पैसे बचाए जा सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। ये सिर्फ एक शहरी जिम्मेदारी ही नहीं, बल्कि एक बहुत ही ज़बरदस्त माली हिकमत अमली भी हो सकती है। तो आइए, आज की इस गुफ्तगू में ज़रा गहराई में जाकर देखते हैं कि फाइलर बनना माली तौर पर कितना फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। चलें, एक सीधे से सवाल से शुरुआत करते हैं। क्या रोजमर्रा के लेन देन पर दुगना टैक्स अदा किया जा रहा है? शायद इस बात का एहसास ना हो, लेकिन अगर कोई नॉन फाइलर है तो इसका इम्कान बहुत बहुत ज्यादा है। और फर्क बिल्कुल वाज़ेह है। एक नॉन फाइलर के तौर पर बहुत से आम माली लेन देनों पर एक फाइलर के मुकाबले में तकरीबन दुगना टैक्स देना पड़ता है, और ये जो छोटा सा फर्क लगता है ना, ये वक्त के साथ साथ मिलकर एक बहुत बड़ी रकम बन जाता है। तो फिर इस मसले का हल क्या है? हल है फाइलर स्टेटस हासिल करना, और इसकी जो चाबी है वो है एक्टिव टैक्स पेयर्स लिस्ट, यानी कि ATL। अच्छा, तो ये फाइलर होता कौन है? बहुत आसान लफ्जों में समझें। फाइलर वो शख्स या इदारा है जिसका नाम हुकूमत की ऑफिशियल एक्टिव टैक्स पेयर्स लिस्ट यानी ATL में आ जाता है। और जैसे ही नाम इस लिस्ट में आया, समझें कि कम टैक्स रेट्स का दरवाजा खुल गया। ठीक है, अब आते हैं असल बात पर। सवाल ये है कि फाइलर्स आखिर पैसे बचाते कैसे हैं? इस हिस्से में हम उन खास और सबसे ज्यादा मौसर माली बचतों पर बात करेंगे जो फाइलर बनने से हासिल होती हैं। और मजे की बात यह है कि बचत का दायरा बहुत वसी है। मोबाइल फोन के इस्तेमाल से लेकर बैंक से कैश निकलवाने तक। बैंक डिपॉजिट्स पर मुनाफा हो, जायदाद की खरीदो फरोख्त, गाड़ियों की खरीदारी, यहाँ तक कि ठेकों और इनामात पर भी फाइलर्स को नुमाया तौर पर कम विदहोल्डिंग टैक्स देना पड़ता है। तो किलीदी नुक्ता पता क्या है? ये जो छोटी छोटी बचतें लग रही हैं ना, ये साल के आखिर तक जमा होकर हजारों और कुछ सूरतों में तो लाखों रुपए तक पहुंच जाती हैं। सोचें, ये एक बहुत बड़ी रकम है जो किसी की भी जेब में रह सकती है। और सबसे बड़ा फर्क नजर आता है जायदाद के मामलात में। यहां तो फाइलर्स बहुत ही कम एडवांस टैक्स अदा करते हैं, जबकि नॉन फाइलर्स को बहुत बहुत ज्यादा शर्हों का सामना करना पड़ता है। और यही वो एक वजह है जो बहुत से संजीदा सरमायाकारों को फाइलर बनने पर मजबूर कर देती है। और कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। बैंकिंग और गाड़ियों के मामले में भी बचत ही बचत है। कैश निकालने पर कम टैक्स, बचत पर मिलने वाले मुनाफे पर कम टैक्स और गाड़ी की खरीदारी पर भी कम टैक्स। और इसके ऊपर एक और बड़ी बात, बैंक कर्ज और क्रेडिट कार्ड देने के लिए फाइलर्स को तरजीह देते हैं। अच्छा, पैसों की बचत तो एक तरफ, लेकिन अब जरा ब्राह रास्त माली बचत से आगे बढ़कर फाइलर स्टेटस के पेशेवराना और कानूनी फवायद पर भी बात कर लेते हैं, जो कि शायद इतने ही अहम हैं। अगर कोई फ्रीलांसर है, कंसल्टेंट, ठेकेदार, दुकानदार, वकील या उस्ताद, तो फाइलर होना उनकी पेशा वराना साख को एक ज़बरदस्त बूस्ट देता है। क्लाइंट्स और दूसरे इदारे ज़्यादा भरोसा करते हैं और अदायगियों से टैक्स की कटौती भी कम होती है। सीधी सी बात है, एक्टिव टैक्स पेयर्स लिस्ट यानी ATL पर नाम होना दरअसल कानून की पासदारी और जिम्मेदारी की एक अलामत बन जाता है, जो किसी की भी साख को बहुत मजबूत करता है। कानूनी तौर पर भी फाइलर होने के बहुत से फायदे हैं। सबसे पहले तो नॉन फाइलर पर लगने वाले भारी जुर्मानों से बचा जा सकता है। फिर टैक्स एडजस्टमेंट या रिफंड भी क्लेम किया जा सकता है। और हाँ, ये वीज़ा की दरखास्तों और सरकारी ठीकों के लिए अहलियत में भी बहुत मददगार साबित होता है। और अब हम आ पहुंचे हैं इस गुफ्तगू के सबसे अहम हिस्से की तरफ, जहां हम टैक्स फाइलिंग के बारे में सबसे बड़ी गलत फहमी को दूर करेंगे। सबसे बड़ा खौफ जो बहुत से लोगों को फाइलर बनने से रोकता है, वो यही सवाल है कि क्या रिटर्न फाइल करने का मतलब हमेशा हर हाल में टैक्स अदा करना ही होता है? इसका जवाब शायद आपको हैरान कर दे। जवाब है हमेशा नहीं। ये कैसे मुमकिन है? इसका जवाब है निल रिटर्न या सिफर रिटर्न। ये एक ऐसा टैक्स रिटर्न है जो सिर्फ ये जाहिर करने के लिए फाइल किया जाता है कि किसी की आमदनी टैक्स की कम अज कम हद से भी कम है। मतलब इस फाइलिंग के साथ कोई इनकम टैक्स वाजिबुल अदा नहीं होता, ज़ीरो। तो ये पूरा अमल काम कैसे करता है? बहुत आसान है। अगर किसी की आमदनी काबिल टैक्स हद से कम है तो वो एक निल रिटर्न फाइल करते हैं। इससे उनका नाम एक्टिव टैक्स पेयर्स लिस्ट में आ जाता है और बस वो बगैर कोई इनकम टैक्स अदा किए फाइलर के तमाम फवायद से लुत्फानंदोज होते हैं। तो आखिर में ये सवाल पैदा होता है कि ये सब जानने के बाद क्या नॉन फाइलर रहना इन तमाम इजाफी अखराजात और खोए हुए मौके के काबिल है? इस पर ज़रूर सोचना चाहिए।